अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको शिक्षक नियुक्ति फेज 2 और सक्षमता परीक्षा से संबंधित उन सामान्य अध्ययन अर्थात सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को बता रहा हूं, जो कि निश्चित रूप से आपको सक्षमता परीक्षा में बिहार परीक्षा समिति द्वारा पूछे जाएंगे और बीपीएससी बोर्ड द्वारा भी पूछी जा सकती है। मैं ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन करता हूं जिनसे आपको अधिक नहीं सीमित अध्ययन अध्यापन में ही आपको यहां से पढ़कर आप अधिक से अधिक प्रश्न को हल कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वह ब्रेकिंग न्यूज है कि 22 नवंबर को जो विशिष्ट नियमावली है उस नियमावली पे कैबिनेट में मोहर लगने वाली है और आप सक्षमता परीक्षा, जो कि बहुत सारे चैनल ऐसा न्यूज़ दे रहे हैं कि दिसंबर के 15, 16 या 17 तारीख के बाद एग्ज़ाम ली जाएगी, तो स्वाभाविक है कि कैबिनेट में 22 नवंबर को मोहर लगते ही जल्द से जल्द फॉर्म भरा दिया जाए सक्षमता परीक्षा के लिए और फिर आपको दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद कभी भी बिहार सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से आपके परीक्षा को ले कंडक्ट करवा ले। तो आपको इस परिस्थिति में सक्षमता परीक्षा से जुड़े अध्ययन अध्यापन को देखते रहना है, कारण कि आप आए दिन देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के साथ में अध्ययन अध्यापन और विद्यालय कार्य की किस तरह की व्यस्तता है। इस व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन अध्यापन को जारी रखना है। इसी एक अच्छे प्रयास के लिए मैं एक छोटा सा पहल आप लोगों के बीच करता रहता हूं कि मैं चुनिंदे उन प्रश्नों को आपके बीच लाता हूं ताकि आप हर काम को करते हुए भी इस चैनल के कुछ वीडियो को देखते जाएं ताकि जब सक्षमता परीक्षा हो तो आपके पास अध्ययन अध्यापन और सामग्री अच्छे संख्या में उपलब्ध हो और आप सही तरीके से निर्णय ले सकें, सही तरीके से परीक्षा दे सकें और राजकर्मी की जो वर्षों से आपका लंबित मांग है, ईश्वर करे वह आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। आपकी बेचैनी, आपकी बरसों से प्रतीक्षा, आपकी सब्र, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो महसूस करता हूं कि कितने सब्रता के साथ और व्यग्रता के साथ सक्षमता परीक्षा हो या बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा हो का आपको इंतजार है। अब आप अध्ययन अध्यापन को देखें। यहाँ पे पहला प्रश्न है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए। पुनः एक बार क्वेश्चन देख ले। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए, तो वह पार्टी था जनता पार्टी। ऑप्शन बी जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैर कांग्रेसवाद अक्सर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी इन प्रश्नों को टच करते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो आप जान ले जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को बहुत बेहतर ढंग से आप देख लेंगे। हमारे चैनल पर कई वीडियो इनके कार्य से संबंधित बातों को बताया गया है। निश्चित रूप से 2-4 प्रश्न आपको इनसे पकड़ाएंगे, क्योंकि बिहार और जयप्रकाश नारायण का 1947 के बाद के हर प्रश्न को यह प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बट गई। 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। कई आंसर हैं, आप सुन लें। ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता की चुनौती,
बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती। सी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। यह सभी जो आप देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? तो कांग्रेस के विभाजन के प्रमुख के कारण का भी यहाँ पे ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी दिया गया है। तो ए बी सी तीनों हैं, तो वह क्या क्या है वह समझ ले आप। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण जो रहा वह देखें कि लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बालपाल के उग्र विचार, यही कारण था कि सूरत विभाजन में अर्थात 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? सॉवरेनिटी यानी पावर, कांग्रेस का प्रभुत्व यानी पावर कब से कब तक रहा 100%? तो वह रहा 1952 से 1967 तक। जान ले 1952 से 1967 पूरे भारतवर्ष केंद्रीय शासन सत्ता में सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। उन्हीं प्रश्नों को बनाया गया है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 1952 से 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या से संबंधित। अब देखिए क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है तो राष्ट्र निर्माण करना, इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? लाल किले पर। पुनः इस प्रश्न को सुन लें, बड़ा महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो लाल किले पर। लाल किले के स्थान से ही उन्होंने शपथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो वह है भारत का। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ढंग से देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आगे आप जानें कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। क्या चीज़ प्राप्त हुए? तो उपयुक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, तो देख लीजिए ए बी सी तीनों आंसर होंगे कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो क्या क्या? ऑप्शन ए भी होगा। मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह सभी ऐसे लोकतांत्रिक अधिकार हम लोगों के पास है जो कि हम एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने पे गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। प्रश्न क्या है? भारत सरकार विविध कल्याणकारी वेलफेयर प्लानिंग को कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत का विभाजन से। माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से रिलेटेड है। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के माध्यम भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो वायसराय को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना गंभीरता बड़े डीप क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जब भी, तो ध्यान में आपको रखना है कि माउंटबेटन योजना कब बना? तो 3 जून 1947। 3 जून ध्यान में आपको रखना है, नहीं तो होता क्या है कि डेट दे देने पे आप हम गलती करने की संभावना बनती है। इसलिए कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? सर्वविदित है पाकिस्तान। द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका देन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो 1940 में। 1940 का वह दुर्भाग्य काल कहिए या अंधकार काल कहिए, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बीज उभर कर सामने आ चुका था। अर्थात पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार वह वर्ष 1940 था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो वह समय था देश निर्माण की मांग की गई थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। पुनः इस क्वेश्चन को देख लें, इंपॉर्टेंट है।
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन, मुस्लिम लीग के, ना कि कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण की मांग की गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को बुलाया जाता है, जबकि महात्मा गांधी या बापू के नाम से हमारे मोहनदास करमचंद गांधी को बुलाया जाता है। जबकि ये कौन है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 565। 565 हमारे यहाँ ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या थी। तमाम प्रश्नों को आप देख लें और सक्षमता परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति फेज 2 बीपीएससी, इन दोनों परीक्षाओं में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन्हें यदि आप देख लेते हैं तो परीक्षा की सफलता में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आप जान लें, जैसा कि जानकारी आ रही है कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में आप 4 साढ़े 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के लिए विशिष्ट नियमावली पे मुहर लगने वाली है। आप सक्षमता परीक्षा में तैयारी करने में किसी भी तरह का आप आलस न दिखाएं। बचे हुए समयों का हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप चलते फिरते काम करते हुए सुनते रहें, ताकि आने वाले समय में आप सफल हो सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।